हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं। यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो ग्रेजुएशन पार्ट है उसके वीडियोस मैं शुरू करने वाला हूं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और जिनकी मुझे लगता है आपको काफी ज्यादा जरूरत है। जिस तरह की मैं कमेंट पढ़ता हूं रोज यूट्यूब में, तो क्या बोलते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन का पार्ट शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। तो देखते हैं आज का हमारा जो सॉलिड स्टेट का टॉपिक है वो क्या होने वाला है। यस, तो हम आज कवर करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, जिनको हम लोग इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ठोसों में दोष, है ना। ओके, अब एक चीज तो यह है कि हिंदी मीडियम के जो टाइटल हैं वो मैंने लिख दिए हैं, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। ओके, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन तो आप जानती हैं परफेक्शन का ऑपोजिट है। ठीक है, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन बोलते किसको हैं? देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है, एक परफेक्ट ऑर्डर में होता है। ठीक है ना। उस ऑर्डर से यदि कोई भी डेविएशन या विचलन हो जाए तो उसे हम डिफेक्ट कहते हैं कि भाई डिफेक्टेड पीस है ये। तो जैसे कपड़ा लेने जाते हैं ना, कुछ भी धागा निकला हुआ होता है ना, टी शर्ट का, बाहर बोलते हैं डिफेक्टेड है ये, तो वही वाला डिफेक्टेड है, यानी कि उसमें दोष। ठीक है, तो डिफेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं क्रिस्टल्स में। एक तो होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब तो यह है कि डिफेक्ट किसी एक लेटिस पॉइंट यानी कि लेटिस साइट, यानी कि क्रिस्टल में कोई एटम, आयन, ठीक है, उसके अराउंड हो, है ना, उसके आसपास हो, यानी कि उससे रिलेटेड हो, बाकी जगह को प्रभावित नहीं कर रहा हो, उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो या एक पर्टिकुलर एटम या आयन से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जब डिफेक्ट पूरी लाइन में ही आ जाए, है ना, पूरी रो में ही डिफेक्टेड आ जाए, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं ना, एक धागा बिल्कुल अलग से, यदि शर्ट की सिलाई में एक धागा बिल्कुल अलग से निकला हुआ है ना, यानी कि वो पूरी जो लाइन है वो ही डिफेक्टेड है। ठीक है, तो जब क्रिस्टल में एटम्स की या आयंस की पूरी लाइन ही डिफेक्टेड है उसको बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब लाइन डिफेक्ट को हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है केवल पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के भी थ्री टाइप्स होते हैं। कौन से थ्री टाइप्स होते हैं देखते हैं। नंबर वन, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिनको बोलते हैं इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्यों? क्योंकि भाई ये गर्म करने से उत्पन्न होते हैं सॉलिड में, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक बोल दिया। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नंबर वन। नंबर दो जो है वो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। नंबर तीन जो है वो आपका नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। तो स्टोक्योमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, नॉन स्टोक्योमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ये तो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तीन टाइप के हैं। कौन? पॉइंट डिफेक्ट। और इसमें स्टोक्योमेट्रिक है वो चार टाइप का है। एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर दो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर तीन आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, नंबर चार आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो चार टाइप का है आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट का कोई टाइप नहीं है, ये अकेला है। और नॉन स्टोक्योमेट्रिक टाइप के जो डिफेक्ट है वो आपके दो टाइप हैं। एक तो मेटल एक्सेस, यानी कि धातु का आधिक्य हो जाए, एक धातु की न्यूनता हो जाए, कमी हो जाए, उसको बोलते हैं मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो मेटल एक्सेस है वो बेसिकली दो टाइप का और है, उसके भी दो टाइप होते हैं। मेटल एक्सेस दो वजह से हो सकता है। कैसे? या तो एक एनाइन की वैकेंसी हो, या फिर वहां पर एक्स्ट्रा मेटल का कोई मेटल आयन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, तो इस तरह से मेटल का आधिक्य हो सकता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप का हो सकता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक में हम लोग 8 तरह के डिफेक्ट पढ़ेंगे। चार की तो मैंने नंबरिंग कर ही रखी है ना। पांचवा ये आपका ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो टाइप, पांच और छह। एक आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना, ये आपके सात हो गए, और एक आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये आपके आठ हो गए। तो टोटल 8 टाइप के डिफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो चार्ट आपके सामने है ये एक तरह से 80% चार्ट कंप्लीटेड है। इससे भी आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हर चीज की डेफिनेशन दी हुई है। वैसे हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, थोड़ा सा स्पीड से हम लोग चलेंगे, ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। यस, तो डिफेक्ट, इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिया है, दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ये हम लोगों ने समझ लिया है। पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप होते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी। ठीक है, अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं अब समझ लो। ऐसे डिफेक्ट जो किसी भी आयनिक सॉलिड की स्टोक्योमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करते हों,
बात समझ में आ गई? बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टोक्योमेट्रिक, स्टोक्योमेट्री किसको कहते हैं? स्टोक्योमेट्री कहते हैं रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन, उसको वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि वो डिफेक्ट में वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक, यानी कि रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, तो अब आपका स्टोक, जैसे NaCl है, NaCl है, अब इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो क्या है? 1:1। ठीक है, 1:1 है। तो यदि ये बना हुआ है, दोष आने के बाद भी ये बना हुआ है, तो इसका मतलब वो दोष कौन से टाइप का हुआ? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। तो यानी कि जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, अब जो वैकेंसी डिफेक्ट है और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, यहाँ पर वैकेंसी तो आपको समझ में आ गया होगा, इंटरस्टिशियल मैं बता देता हूं, है ना, कि ये जो कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, ये मैंने एक क्रिस्टल जालक बना दिया है, इसमें यहाँ यहाँ पार्टिकल है, ये देखिए, ये जितने भी क्रॉस है यहाँ यहाँ सब जगह पार्टिकल है। अब इन पार्टिकल के बीच में खाली जगह बची हुई है, कौन सी? ये देखिए मैंने गोला किया है, ये खाली जगह है यहाँ पर, इसको इंटरस्टिशियल यानी कि अंतराकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल यानी कि अंतराकाश। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल आप समझ गए, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट ये होते हैं, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 तो नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं, ठीक है ना, और आयनिक सॉलिड यानी कि आयनिक कंपाउंड में होते हैं फ्रैंकल और शॉर्टकी। ओके, चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं नॉन आयनिक वाला वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट, है ना, वैकेंसी डिफेक्ट किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है, क्रिस्टल बेचारा बन रहा था लेकिन कुछ एटम की जगह क्या रह गई? ये देखिए, ये वैकेंसी रह गई, यहाँ पे एटम है ही नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट कब पैदा होते हैं? जब सब्सटेंस को गर्म किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, और वैकेंसी डिफेक्ट आने से क्या हुआ भाई? कुछ जगह वैकेंसी आ गई ना, मेटल एटम ही नहीं है, तो डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया, घनत्व कम हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट खत्म। हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, तेजी से चलेंगे। इंटरस्टिशियल आप जान गए, अंतराकाश। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब होता है भाई? सारे जो एटम है वो अपनी अपनी पोजीशन पे हैं, लेकिन एक दो एटम क्या हुआ? इंटरस्टिशियल में आकर के और एक्स्ट्रा बैठ गए। ये देखो, जहां मैं गोला कर रहा हूं, ये इंटरस्टिशियल में आया हुआ एक्स्ट्रा एटम है, एक्स्ट्रा पार्टिकल है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आप जानते हैं क्या होता है? एटम्स बढ़ गए ना, तो डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो थे नॉन आयनिक में होने वाले दोनों इफेक्ट। अब बात करते हैं हम किसकी? अभी बताता हूं, यस। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड्स की। तो आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट है, उनकी बात करेंगे। अब सारे डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड में होंगे, उन्हीं की बात करेंगे हम लोग। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है आपका ये, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि आयनिक सॉलिड में जब भी कोई डिफेक्ट आता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि विद्युत रूप से उदासीनता को मेंटेन करता है। विद्युत रूप से उदासीनता आयनिक सॉलिड में कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपका जो पॉजिटिव चार्ज है और टोटल निगेटिव चार्ज है वो हमेशा बराबर रहता है ना। दोष इस तरह से आता है कि ये हमेशा बराबर रहे। जो डिफेक्ट है ना, वो इस तरह से पैदा होता है कि वे हमेशा बराबर रहे, यानी कि आयनिक सॉलिड्स में डिफेक्ट में विद्युत रूप से उदासीनता बनी रहती है, वो मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, अब आयनिक सॉलिड में जो सबसे पहला डिफेक्ट है वो है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है मैं बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा है। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक जो आपका कैटायन है, ये देखिए यहाँ पर कैटायन होना चाहिए था लेकिन खाली जगह है, वो क्या हुआ? अपनी जगह को छोड़ करके इंटरस्टिशियल में चला गया, अंतराकाश में चला गया। ये देखिए, अपनी जगह को छोड़ दिया और इंटरस्टिशियल में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, यानी कि इसको यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल में चला गया, यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, विस्थानीकरण दोष। ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यस, ये जो डिसलोकेशन है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में दो तरह के डिफेक्ट, मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट एक तरह से कॉम्बिनेशन है, किसका? वैकेंसी का और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। कैसे? फ्रैंकल डिफेक्ट में जहां से मेटल हटा है वहां तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये देखिए कैटायन वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर इंटरस्टिशियल में कैटायन आ गया, इसलिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट और आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है।
अब फ्रेंकल डिफेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ गई है। फ्रेंकल डिफेक्ट वो ही सॉलिड दिखाते हैं, वो ही आयनिक सॉलिड दिखाते हैं जिनमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है आयंस का। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम कब होता है? सुन लो, जब कैटायन और एनायन की साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, यानी कि कैटायन, आपका जो मेटल आयन है, वो एनायन से बहुत ही छोटा होता है। बात समझ में आई? ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए। अब और सुन लो, कैटायन और एनायन की साइज में ज्यादा डिफरेंस होगा, इसका मतलब कैटायन बहुत छोटा होगा। जब कैटायन बहुत छोटा होगा एनायन से, तो ये रेडियस रेशियो का फॉर्मूला है, इसका मतलब कैटायन छोटा होगा तो रेडियस रेशियो भी क्या होगा? कम होगा। रेडियस रेशियो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी कि रेडियस रेशियो भी कम होगा। तो अब आप समझ लीजिए, कैसे भी लिखा हो सकता है, कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस ज्यादा हो या रेडियस रेशियो कम हो, एक ही बात है। ठीक है, और जब कैटायन छोटा होता है, ये देखिए कैटायन छोटा है, कैटायन छोटा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता, जब भी आयन की साइज छोटी होती जाती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे वॉइड में आता है। आपको पता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़ा कौन होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड से साइज में बड़ा कौन होता है? क्यूबिक वॉइड। ठीक है, और सबसे कौन सा छोटा वॉइड कौन सा होता है? ट्रायंगुलर वॉइड। तो यानी कि कैटायन जितना छोटा होगा वो उतने छोटे वॉइड में जाएगा, और जितने छोटे वॉइड में जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही कम होगा। बात आपको समझ में आई? तो रेडियस रेशियो कम होना और लार्ज डिफरेंस होना साइज में, ये एक ही बात है। जब रेडियस रेशियो कम होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। ये फ्रेंकल डिफेक्ट होने की शर्त है। ठीक है, अब फ्रेंकल डिफेक्ट किस में होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेडएन और एजी आपको जहां भी दिख जाए वो फ्रेंकल डिफेक्ट है। जेडएन और एजी के कंपाउंड। ठीक है, ये एनसीईआरटी में इतने ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आज तक इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया, इन चार के बाहर। जेडएन और एजी आप याद कर लीजिए। इसको आप याद कैसे करेंगे? आजकल केजीएफ फिल्म चल रही है ना, केजीएफ 2, इसको आप याद कर लीजिए एजीएफ 2, यानी कि जेड, एजीएफ जेड, यानी कि एजी और जेड, इन दोनों के सारे कंपाउंड में कौन सा होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट। बीच में एफ आ गया ना, तो एजी में भी फ्रेंकल और जेड यानी कि जिंक में भी आपका फ्रेंकल। बात समझ में आ गई? ये याद रखना। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि एजी प्लस और जेड एन प्लस की साइज क्या होती है? छोटी होती है। ये इसका रीजन है। अब फ्रेंकल डिफेक्ट के हम लोग इफेक्ट पढ़ लेते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है आयनिक सॉलिड पर। जाहिर सी बात है, ये केवल एक जो आयन होता है वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे गया है, इसलिए डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। डू नॉट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी पे। तो फर्क कहां पड़ेगा भाई? एक तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्रिस्टल की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्रिस्टल की, है ना? ठीक है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी क्रिस्टल की, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, लेकिन साथ में क्या बढ़ जाएगा? पैरावैद्युत गुणांक, यानी कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। किसमें? फ्रेंकल डिफेक्ट में। ओके, अगला आ गया आपका शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट कब होता है मैं बताता हूं। जब कोई भी आयन है, ये देखिए ये कैटायन है ना, ये क्या हुआ? गायब हो गया, यहां से गायब हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक एनायन भी गायब हो लिया, यानी कि जब कैटायन और एनायन जोड़े में गायब हो, बात आपको समझ में आ गई? जोड़ा गायब होता है, या तो एक जोड़ा नहीं दो जोड़ा, ये जोड़े में गायब होते हैं। कैटायन और एनायन एक साथ गायब होते हैं, इक्वल नंबर में, जितने कैटायन उतने ही एनायन गायब होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, अब ये जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन था ना, शॉटकी केवल और केवल वैकेंसी डिफेक्ट है। ये केवल और केवल कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी। भाई वैकेंसी आ गई, जितने कैटायन गायब हो गए उतने ही एनायन भी छोड़ के चले गए, है ना? तो ये हो गई वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ओके। अब कितनी वैकेंसी हो सकती है भाई? काफी ज्यादा वैकेंसी हो सकती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl, NaCl के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी वैकेंसी हो सकती है? 10⁶ शॉटकी पेयर। ओ माई गॉड, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप समझ रहे हैं ना? एक क्यूब जिसकी जो सारी लेंथ है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर है ना? ये क्यूब। ठीक है, तो इसमें कितने शॉटकी पेयर हैं? 10⁶, 10⁶ शॉटकी पेयर,
है ना, यानी कि इतने ही कैटायन और इतने ही एनायन इस इतने से पीस में से गायब रहते हैं, तो बहुत ज्यादा नंबर होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पेयर है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट कितने पेयर के ऊपर होता है, 10⁶ आयनिक पेयर्स के ऊपर क्रिस्टल में एक शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। NaCl का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में कोटेड है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। ओके, अब शॉर्टकी डिफेक्ट होने की शर्त, फ्रैंकल के उल्टा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कब होगा, जब कैटायन की साइज बड़ी होगी, यानी कि कैटायन की साइज बड़ी होते ही कैटायन और एनायन में साइज का अंतर क्या हो गया, कम हो गया, वो ऑलमोस्ट बराबर साइज के हो गए। तो जब कैटायन और एनायन बराबर साइज के होते हैं, है ना, तब कैटायन का कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो जाता है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो जाता है तो बेचारा क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट आता है, फ्रैंकल नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कैटायन और एनायन आपके गायब ही हो गए, तो डेंसिटी तो आपकी क्या हो गई, कम हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कैसे इंपॉर्टेंट है ना, अब ये बातें तो आपको ध्यान ही रहेगी, लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी, ये हमेशा कोई भी डिफेक्ट हो ये हमेशा कम होती है। एंट्रोपी कोई भी डिफेक्ट हो ये हमेशा बढ़ती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत रूप से उदासीनता, कोई भी डिफेक्ट हो ये हमेशा बनी रहती है। बात समझ में आ गई, ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में कॉमन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कोई भी डिफेक्ट हो बढ़ती है, ये कॉमन है ना। अब कौन कौन से आयनिक सॉलिड ये देते हैं, तो देखिए मैंने गोला कर दिया, ये के यानी कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है। ठीक है, ये सब फर्स्ट ग्रुप वाले क्या दिखाते हैं, शॉर्टकी दिखाते हैं, क्योंकि इनका जो कैटायन का साइज होता है ना वो बड़ा होता है। फर्स्ट ग्रुप में तो बड़ा ही होगा ना, उसके बाद हम पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो इनका कैटायंस का साइज बड़ा होता है, ठीक है, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, इसलिए ये कौन सा डिफेक्ट दिखाते हैं, शॉर्टकी। ओके, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर, आपका जो AgBr है, इसको लिख लो अच्छी तरह से। AgBr दोनों टाइप के डिफेक्ट दिखाता है, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। AgBr दोनों तरह के डिफेक्ट दिखाता है। ये देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, AgBr शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। आपको इसके उत्तर में नहीं जाना है ना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेस करना है। अभी आप इतना याद रखिए, ये दोनों इफेक्ट डिफेक्ट दिखाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यस, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आ गए हैं हम लोग। स्टोक्योमेट्रिक हमने खत्म कर लिया। नॉन स्टोक्योमेट्रिक में दो तरह के होते हैं, एक तो मेटल का एक्सेस यानी कि मेटल ज्यादा हो जाए, और एक मेटल की डेफिशिएंसी यानी कि मेटल कम हो जाए। ठीक है, अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक पहले देख लेते हैं। नॉन स्टोक्योमेट्रिक वो होते हैं जो मेटल और जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे आपका FeO है, अभी इनका रेशियो क्या है, 1:1 है, लेकिन यदि इनका रेशियो ये हो गया, Fe का 0.96 हो गया और ऑक्सीजन का 1 हो गया, यानी कि ये रेशियो है इसमें। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, 0.96:1। तो रेशियो देखिए कम हो गया ना, या रेशियो डिस्टर्ब हो गया ना, देखिए 1:1 से इतना हो गया, यानी कि डिस्टर्ब हो गया, तो इसको बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जो कैटायन और एनायन के रेशियो को डिस्टर्ब करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज्यादा हो सकता है, मेटल कम भी हो सकता है, दोनों तरह के डिफेक्ट देखते हैं। मेटल जो एक्सेस है, धातु आधिक्य वाला, वो दो तरह से धातु अधिक हो सकता है। एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी कि ऋणायन की रिक्ति के कारण भी धातु आधिक्य हो सकता है। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, यानी कि एक्स्ट्रा कैटायन आ गया इंटरस्टिशियल में तो भी मेटल एक्सेस हो गया। ठीक है, तो मेटल एक्सेस यानी कि धातु का आधिक्य दो तरह से हो सकता है। सबसे पहला लेते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी कि ऋणायन की वैकेंसी के कारण मेटल का आधिक्य। ओके, इंपॉर्टेंट, ये NaCl और KCl के कंपाउंड्स में होता है, इसको याद रखना। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं, है ना। ये एल्कली हैलाइड्स में ये होता है, आपके जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं उनमें ये होता है। और ये कब होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इसमें क्या होता है कि एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस हो जाता है। कैसे, एक एनायन है वो आपका क्रिस्टल को छोड़ करके भाग लेता है, ठीक है, तो एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब जब एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई तो जो उसके साथ वाला जो मेटल था वो तो एक्सेस में हो गया ना। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका एनायन होना चाहिए था, B- होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो अब इसकी जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन क्यों आया भाई, मैंने बताया था ना, हमेशा जब भी कोई डिफेक्ट आता है तो टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल निगेटिव हमेशा मेंटेन रहता है, विद्युत रूप से उदासीनता हमेशा मेंटेन रहती है। इसलिए जैसे ही एनायन गया उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ने ले ली, है ना, ताकि
जो आवेश है प्लस और माइनस का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो एनायन तो गायब हो गया, तो एनायन गायब हो गया तो मेटल का एक्सेस अपने आप हो गया, मेटल ज्यादा हो गया वहां पर, ठीक है। तो इसलिए ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी हो गया। अब यहाँ पर वो सेंटर, ये जो सेंटर है ना जहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर या कलर सेंटर, यानी कि ये एनायनिक वैकेंसी जहां पर विच आर ऑक्यूपाइड बाय एन अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनायनिक वैकेंसी जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं एफ सेंटर यानी कि कलर सेंटर। कलर सेंटर क्यों? इसकी वजह से मेटल जो आयनिक सॉलिड है उसमें कलर आ जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई एफ सेंटर क्यों? एफ सेंटर भाई इन्होंने कहीं से नाम उठाया है, कहां से उठाया है? जर्मन वर्ड है एक, फारबेंजेंटर। कौन सा नाम है? फारबेंजेंटर एक नाम है, जर्मन वर्ड, वहां से इन्होंने एफ उठाया है। फारबेंजेंटर का मतलब है कलर सेंटर, इसलिए इसको एफ सेंटर भी बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है एफ सेंटर वाला, ठीक है। याद रखना, जितने ज्यादा एफ सेंटर्स की संख्या होगी उतना कलर की तीव्रता ज्यादा होगी, कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और ये कौन सा डिफेक्ट है? नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, जहां पर रेशियो डिस्टर्ब हो गया। आप देख रहे हैं रेशियो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, एनायन गायब हो गया तो कैटायन बेचारा एक्स्ट्रा हो गया ना, ठीक है। यस, तो एफ सेंटर आपने देख लिया। अब इस डिफेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब है, इस डिफेक्ट के केवल 3 एग्जांपल हैं, ये आपको याद रखना है। NaCl का कलर पीला हो जाता है किसकी वजह से? Na के आधिक्य से, है ना। Na के एक्सेस में इसका येलो कलर हो जाता है। KCl का वॉयलेट कलर हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ पोटेशियम, और लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिथियम। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों याद रखने हैं कि NaCl का पीला कलर क्यों होता है? सोडियम के आधिक्य से। KCl का वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर क्यों होता है? आपका पोटेशियम के आधिक्य से। लिथियम का पिंक, लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर क्यों होता है? लिथियम के आधिक्य से, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगला मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। भाई जब क्रिस्टल बन रहा है तो कुछ कैटायन क्या हुआ? इंटरस्टिशियल साइट में और आ गए, तो एक्स्ट्रा कैटायन हो गए। अब उनके साथी एनायन नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा? ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा कैटायन आ गए तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इंटरस्टिशियल में कुछ इलेक्ट्रॉन भी आ गए। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल में बैठा है बेचारा, चार्ज बैलेंस करने का काम है इसका, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ मेंटेन हो रही है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कैटायन है, और इसको चार्ज बैलेंस करने के लिए ये बेचारा इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। तो ये मेटल एक्सेस हो गया, मेटल का आधिक्य हो गया, तो ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से, ठीक है। अब ये किसमें होता है? एग्जाम्पल ZNO का एग्जाम्पल है। ZNO में क्या होता है? इसको बेचारे को गर्म करते हैं, गर्म करते ही क्या होता है? ऑक्सीजन भाग लेता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है तो Zn बेचारा बच गया। ये जो Zn है ये इंटरस्टिशियल में जाके बैठ जाता है, और ऑक्सीजन निकलेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये बगल वाली इंटरस्टिशियल में इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए वहां जाके बैठ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, Zn का एक्सेस हो गया, है ना। और उसको बैलेंस कर रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके चार्ज को। अब यहाँ हुआ क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ZNO है उसको गर्म करते ही उसका कलर येलो हो गया। उसका कलर क्या हो गया? येलो हो गया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और वो येलो कलर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर डिफेक्ट आ गया। कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। अब यहाँ पर Zn और इसका जो रेशियो है, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई ना। जो पहले रेशियो 1:1 था, अब देखो क्या हो गया? कुछ Zn एक्स्ट्रा हो गए, है ना। ऑक्सीजन तो बेचारा चला गया, तो Zn का जो नंबर है, Zn का जो नंबर है वो क्या हो गया? वो अब यहाँ पर 1+X हो गया, और ऑक्सीजन तो है ही है। बात समझ में आ गई? तो रेशियो डिस्टर्ब हो गया, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। और इस तरह के जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं जिनमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो सेमीकंडक्टर की तरह भी काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिफेक्ट का, कि इस डिफेक्ट वाले जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और मेटल एक्सेस होता है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट खत्म हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ गया। ये भी एक तरह का नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होती है, ठीक है। इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इसमें होता क्या है एक्चुअल में? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में ये उनमें होता है जो जिनमें जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल वैलेंसी होती है ना। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है जैसे Fe है 2+ भी होता है, और Fe में 3+ भी होता है। ये अपनी वैलेंसी चेंज कर सकता है, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। अब ये एग्जांपल है Fe का, NiO का और FeS का। इनमें होता है आपका मेटल
ये आपका डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, कैसे हुआ डेफिशिएंसी डिफेक्ट अभी देख लेते हैं। इस क्रिस्टल को जरा ध्यान से देखिए, इस क्रिस्टल में क्या हुआ है, इसको जूम करते हैं, नहीं हो रहा भाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इस क्रिस्टल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर Fe2 की वैकेंसी है, वैकेंसी है ये रही। ठीक है, ये वैकेंसी क्यों आई, क्योंकि ये क्रिस्टल जब बन रहा था तो बनते बनते क्या हुआ, सब जगह Fe2+ आना था, लेकिन दो जगह Fe3+ आ गया। ये देखिए यहाँ पर जहां मैं गोला कर रहा हूँ ये Fe3 है, ये भी Fe3 है। अब दो जगह Fe3+ आ गया है ना, Fe2 आना चाहिए था लेकिन Fe3 आ गया, तो कितने कैटायन एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पर एक प्लस एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर भी एक प्लस एक्स्ट्रा हो गया। अब उस एक्स्ट्रा प्लस को बेचारे की भरपाई करने के लिए एक Fe को अपनी साइड से गायब होना पड़ा। ये देखिए यहाँ Fe होना चाहिए था लेकिन यहाँ से वो गायब हो गया, तो यहाँ पर मेटल की कमी हो गई, है ना। मैंने बताया था ना कि आयनिक सॉलिड में कोई भी डिफेक्ट आता है तो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पर एक जो आपका कैटायन है Fe है उसको गायब होना पड़ गया, तो मेटल की होगी डेफिशिएंसी, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसमें मेटल कम हो गया तो मेटल और जो आपका एनायन है ऑक्सीजन उसका रेशियो भी गड़बड़ हो गया, तो इसलिए ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो इसलिए अब इसका बेचारे का रेशियो देखो ये हो गया, Fe का जो 1 होना चाहिए था वो कितना हो गया 0.95 और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर FeO में जो Fe है वो 0.93 से 0.96 तक वेरी होता है, कोई बात नहीं। लास्ट का आपका डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो आप जानते ही हैं, सारे पार्टिकल एक जैसे हों और उनके बीच में कोई दूसरा पार्टिकल डाल दें तो वो हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, जैसे सारी क्लास लड़कियों की हो और एक लड़का आके बैठा दें तो वो एक तरह से फॉरेन पार्टिकल हो गया, अलग तरह का पार्टिकल हो गया, तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट बड़ा ही सिंपल है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इसके केवल दो ही एग्जाम्पल रिपोर्टेड है। एक तो आपका मोल्टन NaCl यानी कि NaCl में SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी, ये पहला एग्जाम्पल है, रट लो भाई इसको, NaCl में SrCl2 की इंप्योरिटी, ये पहला एग्जाम्पल है इंप्योरिटी का। और दूसरा एग्जाम्पल है AgCl में CdCl2 की इंप्योरिटी, कैडमियम क्लोराइड की इंप्योरिटी। ये इंप्योरिटी डिफेक्ट के दो ही एग्जाम्पल है, इनको दोनों को रट लो। ठीक है, अब होता क्या है देख लो जरा, Na जो Cl है उसमें हम SrCl2 की जो इंप्योरिटी है वो मिलाते हैं, तो क्या होता है Sr तो 2+ है उसके ऊपर चार्ज और Na के ऊपर +1 चार्ज है, तो जब Sr2 की इंप्योरिटी मिलाएंगे तो Sr2+ क्या होगा, दो Na को डिस्प्लेस करेगा, एक तरह से दो Na को हटाएगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज दो है ना, इसलिए दो Na को हटाएगा। कैसे हटाएगा, ये देखिए यहाँ Sr2+ आ गया, तो एक तो यहाँ जो Na था उसकी जगह तो ये खुद आ गया, और अब Sr2+ आते ही एक प्लस ज्यादा हो गया, इसके पास एक प्लस ज्यादा है, उसको मेंटेन करने के लिए यहां से देखिए Na+ गायब हो गया। ठीक है, तो एक Sr ने कितने Na को डिस्प्लेस कर दिया, दो Na को यहां से क्रिस्टल से हटा दिया, तो एक तरह से ये इंप्योरिटी आ गई। अब इंप्योरिटी आ गई किसमें, NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की। ठीक है, तो इस तरह से, इसलिए इसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब इंप्योरिटी डिफेक्ट में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, विद्युत चालकता, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि 0.1% यदि SrCl2 डालते हैं किसमें, NaCl में, तो उसकी 10,000 गुना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, विद्युत चालकता 10,000 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे सारे डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट थे, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको सारे डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक काम और करते हैं यहीं पर, मैं फटाफट से आपको एक और वो दिखाता